हेलो गाइस, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं अपना चैनल लर्न विद भाई। तो हमने पिछली वीडियो में इसके इंडेक्स क्वेश्चन पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन इसके 20 के 20। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो बिना समझदारी किए बढ़ते हैं आगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट अबाउट दी रिएक्शन इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये हमें दे रखी है 2Pb जो सॉलिड है, रिएक्टेंट साइड दे रखी है 2Bb जो सॉलिड है 2BbO, C यानी कि कार्बन भी सॉलिड है और ये फॉर्म करते हैं यानी कि ये प्रोडक्ट करते हैं 2BbS जो सॉलिड है और CO2 जो गैस है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से सही देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लेड इज अ, इसके चारों ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें बोल रहा है रेड इज रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन इज ऑक्सीडाइज गेटिंग ऑक्सीडाइज, लेड ऑक्सीडाइज इज गेटिंग रिडक्शन। तो इस वजह से मैं बता देता हूँ सही है फर्स्ट नंबर ए और बी। एक तो इसमें लेड रिडक्शन हो रहा है, एक तो इसमें लेड रिडक्शन और कार्बन डाइऑक्सीडाइज हो रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें दे रखा है Fb, इसमें भी यही बताना है कि इसमें कौन सी करेक्टर सही है। देखिए Fe2SO3 प्लस 2Al एल्यूमिनियम प्रोडक्ट करते हैं Al2SO4 प्लस Fe। इसमें से कौन सा सही है, कौन सी रिएक्शन है? ये देखिए यहाँ से ये L ज़्यादा रिएक्टिव था तो इसने Fe को रिडक्शन कर दिया। तो ये इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट। इसने डिस्प्लेस किया ना, क्योंकि इसका तो इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हाट हैपन वी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ऐड टू आयरन फील्ड, जब हम आयरन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा? द ट्रिक ऑफ करेक्ट आंसर, जब हम Fe में, ये देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब हम Fe में HCl ऐड करेंगे तो क्या होगा? इसका आंसर आई है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व प्लस प्लस क्लोरीन गैस सही यही होगा। हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होएगी और क्लोरीन FeCl2 होगा। तो इसका प्रोडक्ट सही होगा H2 प्लस FeCl2। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये इसका फर्स्ट है सही आंसर। तो बढ़ते हैं बिना समय किए आगे। इसका फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन क्या है? वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, हमें केमिकल इक्वेशन का बैलेंस क्यों करनी पड़ती है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं अभी। तो इसका आंसर हो सकता है, बैलेंस इक्वेशन क्या है? बैलेंस इक्वेशन है दी केमिकल इक्वेशन विच हैज़ नंबर ऑफ प्रोटोन, जो केमिकल इक्वेशन में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटोन होते हैं, ईच एलिमेंट बोथ साइड, दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटोन एंड दी इक्वल नंबर ऑफ, मतलब दोनों साइड में इक्वल नंबर होने चाहिए प्रोटॉन्स के। इट्स इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। इसका एग्जांपल दे रखा है H2 प्लस O2 प्लस 2H2O। यहाँ पे 2 लगाने से देखिए, यहाँ पे भी यहाँ से 2 लगाने से 2O2 4 2O2 4। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन 4 है और प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन 4 है। रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 2 है तो प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन 2 है। इसका हमने देख लिया और ये अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ मास, यानी जो आपने 9th में पढ़ा था कि है ना, जो ए और बी का मास और सी का मास एक ही होता है। तो चलिए अब हम फिफ्थ क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में ये हमें कह रहा है ट्रांसफ़र इनटू दी, इसे ये केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन दे के इसे हमें केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है, फिर इसे बैलेंस करना है। तो चलिए करते हैं। इसमें हमें दे रखा है हाइड्रोजन गैस जब कंबाइन होती है नाइट्रोजन गैस से तब अमोनिया फॉर्म होता है। तो लिख लेते हैं, जब H2 प्लस N2 फॉर्म होता है तब अमोनिया फॉर्म होता है, यानी NH3 फॉर्म होता है। ये तो हमने लिख लिया। तो इसको अब हमें बैलेंस करना है। देखिए रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितना है? रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन 2 है और प्रोडक्ट साइड 3 है। तो हम सिंपली यहाँ पे 3 और यहाँ लगा देंगे 2। देखिए 3 और 2 6, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन 6 है और प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन 6 है। नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट बैलेंस। इसमें हमें क्या रहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न करती है एयर के साथ और गिव करती है वाटर प्लस सल्फेट ऑक्साइड। तो इसमें देख लेते हैं हाइड्रोजन गैस यानी कि H2
H2S यानी आयनिक सल्फेट O2 एयर के साथ बर्न करती है तो O फॉर्म करती है H2O, फॉर्म करती है H2O प्लस SO3। अब हमें करना है इसे बैलेंस। देखिए हाइड्रोजन इधर साइड रिएक्टेंट साइड कितने हैं, दो, प्रोडक्ट साइड भी दो है। सल्फेट रिएक्टेंट साइड कितने हैं, एक, और सल्फेट इधर साइड भी एक है। और अब देखते हैं, ये ऑलरेडी ही मुझे बैलेंस लग रही है। नहीं 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 नहीं, ऑलरेडी इसमें ऑक्सीजन की गड़बड़ी लग रही है। यहाँ पे दो है और यहाँ पे तीन है, तो हमें सिंपली यहाँ पे करना होगा, हम इसे ऐसा कैसे उतार लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन है और यहाँ पे भी तीन है, यहाँ पे दो है, सॉरी यहाँ पे दो है और यहाँ तीन है, तो हम यहाँ पे सिंपली दो लगा देंगे, दो और दो चार, और हम यहाँ पे भी सिंपली दो लगा देंगे, दो और दो चार। देखिए दो और दो चार, पर हाइड्रोजन इसमें हो गया तो हम यहाँ लगा देंगे दो, ये हाइड्रोजन सेम हो गया। अब देखते हैं, सल्फेट बिगड़ गया, सल्फेट भी दो नहीं है, तो हम सल्फेट को भी इजी कर देंगे। अब ये हो गई है बैलेंस। ये देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट साइड भी हाइड्रोजन चार है और प्रोडक्ट साइड भी चार है। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड भी सल्फेट दो है और प्रोडक्ट साइड भी दो है। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 6 है, प्रोडक्ट साइड भी 6 है। तो हमने इसका सेकंड भी कंप्लीट कर लिया। और अब ये थर्ड में क्या कह रहा है, ब्रोमाइन क्लोराइन रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट, जो नीचे फॉर्म में चल जाता है ब्रोमाइन सल्फाइड। तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं, इसे हम सही लिख लेते हैं। बुक में हमें ये दे रखी थी, हमने इसे केमिकल इक्वेशन में चेंज कर लिया है। ये देखिए अब हम करते हैं इसे बैलेंस। ये देखिए ब्रोमाइन इधर एक है, ये रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड भी एक है। क्लोरीन प्रोडक्ट साइड कितना, रिएक्टेंट साइड कितना है, दो, और प्रोडक्ट साइड कितना है, तीन। तो हम सिंपली लगा देंगे यहाँ पे दो, यहाँ लगा देंगे तीन। अब ब्रोमाइन किधर हो गया, तीन, तो ये लिख लेते हैं हम, ब्रोमाइन तीन है, क्लोरीन 6 है, एल्युमिनियम 2 है, और सल्फेट 3 है। और ये फॉर्म करते हैं, एल्युमिनियम इधर 2 है, क्लोरीन 6 है, ब्रोमाइन 1 है, सल्फेट 2 है। तो हम सिंपली यहाँ से देखिए, यहाँ पे ब्रोमाइन 3 है और यहाँ पे 1 है, तो हम सिंपली यहाँ 3 लगा देंगे। फिर से देखते हैं, ब्रोमाइन 3 है, ब्रोमाइन 3 है, रिएक्टेंट साइड क्लोरीन 6 है, प्रोडक्ट साइड भी क्लोरीन 6 है, रिएक्टेंट साइड एल्युमिनियम 2 है, प्रोडक्ट साइड भी एल्युमिनियम 2 है, रिएक्टेंट साइड सल्फेट 3 है और प्रोडक्ट साइड भी सल्फेट 3 है। ये हो गई ऑलरेडी बैलेंस। चलिए अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में ये हमें कह रहा है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, पोटेशियम मेटल जब पानी से रिएक्ट करता है तो गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस की वोल्ट। तो चलिए इसे लिख लेते हैं हम केमिकल इक्वेशन में। यहाँ पे दे रखा है पोटेशियम मेटल, यानी कि के जब वाटर से रिएक्ट करता है H2O तो हमें देता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमें देता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो चलिए हम इसे बैलेंस करते हैं। ये देखिए रिएक्टेंट साइड पोटेशियम 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट साइड 3 है, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 1 है और प्रोडक्ट साइड भी 1 है, हाइड्रोजन 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। तो हम सिंपली यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे 3 से कर देंगे, सॉरी यहाँ कर देंगे 2 से, 2 और 2 4 हाइड्रोजन होगी रिएक्टेंट साइड, और यहाँ पे भी हम सिंपली यहाँ से 2 से कर देंगे, 2 और 2 4, इधर हो गई 6 इधर हो गई। तो ये देखिए हम सिंपली यहाँ 3 लगा देंगे, 3 2 6, और यहाँ 2 लगाते ही हाइड्रोजन भी इक्वल होगी। देखिए पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 2 हो गए, यहाँ पे पोटेशियम 2 लगा देंगे, पोटेशियम 2 लगाने से हो जाएगी। तो ये हो गए ऑक्सीजन 3 हो गए, ऑक्सीजन 3, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 हो गए। सिंपली हमें यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे लगाना था 2। तो ये इक्वेशन बन जाती है कुछ ये इक्वेशन बन जाती है कुछ K2OH प्लस H2। देखिए पोटेशियम इधर सब सही हो गया है। देखिए ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है,
ये 4 है, ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है। ये हो गया बैलेंस। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हमें करना है इन इक्वेशन को बैलेंस। तो मैं लिख लेता हूँ आपके लिए वो यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट में हमें दे रखे ये इक्वेशन, हमें करना है इसे बैलेंस। तो चलो जल्दी से करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है NaHO3 प्लस CaO प्लस OH ट्वाइस, रिएक्ट करके करते हैं फॉर्म Ca प्लस NO3 ट्वाइस प्लस वाटर। तो चलिए करते हैं इसे फॉर्म। हाइड्रोजन इधर एक है, हाइड्रोजन एक और ये दो, हाइड्रोजन तीन है और इधर हाइड्रोजन कितनी है, दो है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को करते हैं हमें लास्ट में। पहले करते हैं Ca एक है, Ca एक है, ये NO3, ये NO को मैं एक टर्म में ले रहा हूँ क्योंकि ये पूरा होता है। तो ये NO एक है, NO एक है और NO दो है, NO दो है और हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन तीन है और हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है। तो चलिए करते हैं सबसे पहले इसे बैलेंस। तो हम सिंपली लगा देते हैं यहाँ पे 2 क्योंकि ये एक प्रोडक्ट साइड 2 है। फिर हम लगा देते हैं यहाँ पे 2 हो गया। तो अब हम लगा देते हैं यहाँ पे भी जैसे 2 हुआ तो ये CaOH ट्वाइस का ट्वाइस रहने देते हैं। फिर करते हैं CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। तो देखिए हाइड्रोजन तो हो गए 2 और 2 4, हाइड्रोजन को करना है 4 तो हम लगा देते हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन है 2 और ऑक्सीजन है 2। मुझे लगता है ये बैलेंस हो गई। देखते हैं हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है। रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट साइड NO 2 है, रिएक्टेंट साइड भी NO 2 है। Ca रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड भी Ca 1, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है। तो ये हो गया ऑलरेडी बैलेंस। देखिए हमने कर लिया था। ये देखिए ये हमें दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी थी, हमें इसे बैलेंस करना था। तो यहाँ पे हमने सिंपली लगा दिया था 2, ताकि क्योंकि यहाँ पे भी 2 था। तो ये देखिए यहाँ पे 2 था तो हमने लगा दिया 2। तो Na यहाँ पे रिएक्टेंट साइड भी 2 हो गए और प्रोडक्ट साइड भी 2 हो गए। अब अब आती है बारी है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 थे तो हमने लगा दिया सिंपली यहाँ 2, ऑक्सीजन हो गए 2। रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 2 थे, प्रोडक्ट साइड भी 2 हो गए। अब देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 4 थे, 2 और 2 4, प्रोडक्ट साइड भी यहाँ पे 2 लगाने से हो गए 4। एस से 1 था तो ऐसे ये था। ये हो गई इक्वेशन बैलेंस। चलते हैं आगे। और ये बैलेंस आपको, ये इक्वेशन आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ही बैलेंस है। आप देख सकते हैं Na एक है, Na एक है, Cl एक है, Cl एक है, आर्गन Ar एक है, Ag एक है, NO3 एक है, NO3 एक है। ये ऑलरेडी ही बैलेंस है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 4 की तरफ। इसमें देखे बोरॉन प्लस क्लोराइड जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म होता है Ba प्लस SO4 प्लस HCl एसिड। तो हम देखते हैं Ba एक है, Ba एक है, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड एक है, क्लोरीन प्रोडक्ट साइड भी एक है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 2 है और हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड 1 है। तो हम लगा देंगे सिंपली यहाँ पे 2, हम यहाँ पे सिंपली लगा देंगे 2 और लिख लेते हैं सब ऐसे का ऐसा लिखने से फिर हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये लिख लेते हैं Ba प्लस SO4। अब देखते हैं Ba एक है, Ba एक है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड क्लोरीन एक है, प्रोडक्ट साइड क्लोरीन 2 है। तो हम लगा देंगे सिंपली यहाँ पे 2। अब देखते हैं Ba एक है रिएक्टेंट साइड, Ba 2 है रिएक्टेंट साइड, Ba एक है रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड। तो हम यहाँ पे लगा देंगे सिंपली 2। फिर से स्टार्ट करते हैं। यही बैलेंस इक्वेशन की सबसे गंदी चीज़ होती है, ये बार बार चालू करना पड़ता है। देखिए Ba एक है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड भी Ba एक है, रिएक्टेंट साइड क्लोरीन 2 है, प्रोडक्ट साइड भी क्लोरीन 2 है, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन 2 है, रिएक्टेंट साइड SO4 2 है तो हमें प्रोडक्ट साइड भी करना होगा 2। मुझे लगता है हमें इतना कुछ रफड़ा करना ही नहीं होगा। इसे शॉर्टेस्ट के करने के लिए हमें इसे कर देना होगा 2 से मल्टीप्लाई। या इसे मल्टीप्लाई करने पे ये और ये कर जाएंगे तो डिवाइड में 2 आता है, ये हो जाएगा Ba प्लस Cl
2SO4 प्लस BaSO4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 का 2। ये हो गई है बैलेंस इक्वेशन। आप देख सकते हैं, मैं इसे कर देता हूँ स्टार मार्क ताकि आप देख सके। ये देखिए हो गई है बैलेंस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि हमें केमिकल इक्वेशन को ये केमिकल रिएक्शन दे रखी है, हमें इसे केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है, फिर इसे बैलेंस भी करना है जैसे हमने 5th क्वेश्चन में किया था। चलिए इसे करते हैं फटाफट बैलेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कर लिया इसे केमिकल इक्वेशन में चेंज। अगर जब केमिकल इक्वेशन में आपको चेंज नहीं करना था तो आप लिखना यूट्यूब पे हाउ टू फॉर्म केमिकल फार्मूला, आपको फार्मूला बनाना आ जाएगा। चलिए तो हम ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो इसे सिंपली बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए Ca एक है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड भी Ca एक है। रिएक्टेंट साइड CO2 या रिएक्टेंट साइड कार्बन एक है और प्रोडक्ट साइड भी कार्बन एक है। रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन कितनी है? 2 और 2 4। प्रोडक्ट साइड 3 है। प्रोडक्ट साइड भी 4 है, सॉरी यहाँ पे 3 और ये 1 2। रिएक्टेंट साइड कितनी है? 2 और प्रोडक्ट साइड भी है 2। तो ये है ऑलरेडी ही ये बैलेंस है, हमें घुमाने के लिए दे रखा था। अगले पे चलते हैं। जिंक जब Ag प्लस NO3 से रिएक्ट करता है तो मिलता है Zn जिंक प्लस NO3 ट्वाइस आर्गन। तो इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो जिंक इसे डिस्प्लेस कर देता है। तो देखिए जिंक यहाँ पे एक है, जिंक यहाँ पे एक है, Ag यहाँ पे एक है, Ag यहाँ पे एक है, NO3 यहाँ पे एक है, NO3 यहाँ पे 2 है, तो हम लगा देंगे सिंपली यहाँ पे 2। यहाँ पे 2 लगाने से ये तो बैलेंस हो गया पर आर्गन बिगड़ गया। यहाँ पे 2 हो गया तो हमें भी प्रोडक्ट साइड भी लगाना होगा 2। ये हो गई लगता है मुझे ऑलरेडी ही बैलेंस। ये हो गई इक्वेशन बैलेंस। चलिए तो अगली इक्वेशन बैलेंस करते हैं। अगले इक्वेशन में जो हमने इसको केमिकल इक्वेशन में फॉर्म कर रखा है ऑलरेडी, इसमें देखा है एल्यूमिनियम जब कॉपर क्लोराइड से फॉर्म होता है तो फिर ये होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस सी। कॉपर अलग हो जाता है क्योंकि इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये इसे डिस्प्लेस करता है। तो देखिए एल्यूमिनियम एक है, एल्यूमिनियम एक है, कॉपर एक है, कॉपर एक है। बस ये क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हमें लगाना होगा सिंपली यहाँ पे 3, हमें लगाना होगा सिंपली यहाँ पे 2। क्लोरीन दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड हो गई है 6। तो हमें इसे करने के लिए अब देखिए क्लोरीन तो 6 हो गए पर Cu और Ar बिगड़ गया। यहाँ पे देखिए Cu यहाँ पे 3 है तो हम लगा देंगे 3। क्लोरीन 6 है, क्लोरीन भी 6 है, पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 लगाने से एल्यूमिनियम बिगड़ गया तो हम लगा देंगे सिंपली यहाँ पे 2। और ये हो गई है हमारी इक्वेशन बैलेंस। जी हाँ, बैलेंस हो गई है ये। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। BaCl2 जब K2SO4 से रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है BaSO4 प्लस KCl। चलिए इसे बैलेंस करते हैं। Ba रिएक्टेंट साइड कितना है? 1। प्रोडक्ट साइड भी 1 है, चलो ठीक है। रिएक्टेंट साइड क्लोरीन कितना है? 2 और प्रोडक्ट साइड कितना है? 1। चलो ये बिगड़ गया तो हम लगा देते हैं सिंपली यहाँ पे 2। यहाँ पे 2 लगाने से ये हो गया क्लोरीन हो गया, यहाँ पे 2 नहीं, हम लगा देते हैं सिंपली यहाँ पे 2। यहाँ पे 2 लगाने से क्लोरीन हो गया 2। अब देखते हैं Ba एक है, Ba एक है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड K कितना है? K है 2 और प्रोडक्ट साइड भी K, यहाँ पे 2 लगाने से ऑलरेडी ही ये हो गया है बैलेंस। SO4 ये सिर्फ यहाँ पे 2 लगना है और ये हो गया इक्वेशन बैलेंस। हमने 7th क्वेश्चन भी कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में ये हमें कह रहा है राइट दी बैलेंस इक्वेशन। हमें इस सबको बैलेंस करना है, हमें इन सबको बैलेंस करना है किसकी मदद से? एंड डिफाइन द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हमें इसके टाइप्स भी देने हैं और एक्वस वगैरह इसकी स्टेटमेंट भी बतानी है। तो चलिए जल्दी से करते हैं शुरू। ये दे रखा है हमें 8th क्वेश्चन। जब ये हमें दे रखा है केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट देखिए यहाँ पे दे रखा है केमिकल रिएक्शन। जब हम इसे केमिकल इक्वेशन में फॉर्म करेंगे तो ये होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट जो हमें केमिकल रिएक्शन दे रखी थी, हमने उसे केमिकल इक्वेशन में फॉर्म कर लिया है। हमें इसे बैलेंस करना है और ये कौन सी रिएक्शन है हमें ये बताना है। तो देखिए प्रोडक्ट साइड के कितना है, पोटेशियम कितना है, यानी कि पोटेशियम 1 है और रिएक्टेंट साइड भी पोटेशियम 1 है।
बोरॉन कितना है, बोरॉन साइड 1 है और प्रोडक्ट साइड 2 है, तो हम लगा देंगे सिंपली यहाँ पे 2। यहाँ पे 2 लगाने से बोरॉन 2 हो गया, यहाँ पे 2 लगाने से पोटेशियम 2 हो गया। तो हमें प्रोडक्ट साइड भी पोटेशियम 2 करना है, तो हम लगा देंगे सिंपली यहाँ पे 2। ये हो गए इक्वल। अब ये देखते हैं बी ए रिएक्टर साइड 1 है, पी ए रिएक्टर साइड 1 है, एल रिएक्टर साइड 2 एल रिएक्टर। ये हो गया ऑलरेडी बैलेंस यहाँ पे और यहाँ पे 2 लगाने से। और ये लगती है मुझे डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बी की जगह के आ गया है, बी की जगह के आ गया है और के की जगह बी ए आ गया है। तो ये होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। आगे हमें कह रखा है कि इसे बैलेंस करना है। ये केमिकल इक्वेशन मैंने सारी, ये देखिए सारी की सारी मैंने चेंज कर लिया केमिकल इक्वेशन में रिएक्शन को, जो हमें क्वेश्चन नंबर 8 में देखी। तो इसे हम करते हैं बैलेंस। अगर जो आपको ये करना नहीं आता तो आप यूट्यूब पर लिखा हाउ टू फॉर्म केमिकल फॉर्मूला, आपको आ जाएगा। वहाँ पे बहुत सारी वीडियो है, उनको देखना और आ जाएगा। फिर इस वीडियो पे आप चल सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, Zn यहाँ पे 1 है, Zn रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। यहाँ पे C यानी कि कार्बन रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन बस गड़बड़ लग रही है मुझे थोड़ी सी। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 1 है और प्रोडक्ट साइड 3 है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लगा दूंगा 2 और यहाँ पे मैं सिंपली लगा दूंगा 3, जिससे ऑक्सीजन तो दोनों साइड बैलेंस हो गई, पर कार्बन और जिंक अनबैलेंस हो गए। तो चलिए इन्हें भी बैलेंस करते हैं। देखिए पहले करते हैं जिंक को। जिंक रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड 1 है, तो हम लगा देते हैं सिंपली यहाँ पे 2 मिनट। मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन गौर ही नहीं किया था, हमें ये कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी ही बैलेंस है। ये देखिए हमें क्या देखा, ZnCO3 ये फॉर्म करते थे ZnO प्लस CO2। मैंने यहाँ पे ये चीज़ गौर नहीं की थी। ये देखिए Zn एक है, एक है और ये देखिए यहाँ पे 3 है, ये यहाँ पे 2 है, 2 और 1 ये 3 है, ये ऑलरेडी ही बैलेंस है। और ये मुझे लगता है ये डीकम्पोज रिएक्शन लगता है, डीकम्पोजन रिएक्शन लगता है, मुझे लगता है डीकम्पोज रिएक्शन है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कह रहा है हमें, जब जब हमें कह रहा है कि ये H2 प्लस Cl2 मतलब हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें यहाँ पे सिंपली 2 लगाना है, तो ये हो जाएगी बैलेंस। और ये मुझे लगती है कॉम्बाइंड रिएक्शन, ये मुझे कॉम्बाइंड रिएक्शन लगती है, BIN कॉम्बाइंड, ये मुझे लगती है कॉम्बाइंड रिएक्शन। चलिए तो अब बढ़ते हैं लास्ट की तरफ। लास्ट में देखा ये Mg और HCl जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है Mg क्लोराइड और बनता है H2 गैस। तो ये देखिए ये इसने Mg ने इसको डिस्प्लेस कर दिया। पहले इसे हम करते हैं बैलेंस। तो हम करते हैं Mg यहाँ पे 1 है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड भी 1 है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो हम यहाँ पे सिंपली लगा देंगे 2 और ये 2 लगाने से हो गई है पूरी इक्वेशन बैलेंस। और ये देखिए Mg ने जब हाइड्रोजन को रिएक्ट कर दिया, ये देखिए, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने कर लिया है 8th क्वेश्चन कंप्लीट। आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9th में हमें ये कह रहा है कि व्हाट डज बी मीन अबाउट एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। ये मैंने आपको लेक्चर में अच्छी तरीके से बताया था कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, और हमें इसके एग्जाम्पल भी देने हैं। एक्सोथर्मिक वो होते हैं जो हीट देते हैं, इवॉल्व करते हैं, आपको साथ में हीट मुफ्त में देते हैं। और एंडोथर्मिक होते हैं जो आपके फी के तौर पे हीट लेते हैं। जैसे कि देखिए रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व टू राइस इन टेम्परेचर। किसी भी प्लेस में हीट इवॉल्व होती है और इसमें रिएक्शन इन विच इज अब्सॉर्ब, ये हीट लेता है। इसके एग्जांपल देखिए CaO प्लस H2O जब मिलते हैं तो बनता है CaOH प्लस H2 प्लस हीट भी जनरेट होती है। और देखिए एंडोथर्मिक का, जब आप इसी को देख लेते हैं, जब आप
CaCO2 को जब हीट देते हैं तो वो CaO प्लस CO2 में CO3 को CO2 में बदल जाता है। तो ये हमने दे दिया इसके एग्जाम्पल और हमने बता दिया एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है। तो वैसे ही अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि वाई इज दी रिप्रेजेंट कॉम्बाइन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है उसे ग्लूकोज मतलब हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि हम बताते हैं रेस्पिरेशन, राइस पोटैटो और ब्रेड कॉम्बाइन योर हाइड्रोक्साइड हाइड्रेट कार्बोनेट कार्बोनेट मतलब कि इसका मतलब ये लाइन कह रही है कि जैसे आप राइस पोटैटो ब्रेड जब कोई भी फूड कंबाइन करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन, जब ये डाइजेशन होती है, जब कार्बोहाइड्रेट बन रहा होता है ब्रोकन, इसको ब्रोकन करने के लिए हमें ग्लूकोज की जरूरत होती है। इसे ही हम कहते हैं ग्लूकोज इज कॉल्ड सिंपल प्लांट इज कॉल्ड ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज इज कॉम्बाइंड विद ग्लूकोज। जब ये ग्लूकोज बनता है, जब हम इसे कॉम्बाइन यानी कि जैसे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो सेल ब्रेक डाउन दी प्रोवाइड एनर्जी। ये रिएक्शन होती है और आपको मिलता है CO2, आपको CO2 मिलता है और मिलता है H2O, यानी कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व होती है, पानी इवोल्व होता है और होता है इवोल्व एनर्जी जो आपका ATP के फॉर्म में। इसकी रिएक्शन देख लो जी आप, इसकी रिएक्शन देखिए है C6H12O6। जब जब O2 के साथ रिएक्ट करती है तो मतलब CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको 6 लगाना होगा, यहाँ पे भी 6 लगाना होगा और यहाँ पे भी 6। और ये एनर्जी आपकी ATP के फॉर्म में जनरेट होती है। ATP के फॉर्म में ये एनर्जी होती है जनरेट। तो ये लगता है मुझे 10th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है व्हाई डज डिकम्पोज रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बाइंड रिएक्शन। राइट दी डिकम्पोज रिएक्शन अपोजिट क्यों होता है कॉम्बाइंड रिएक्शन के, उसके हमें देना है एग्जाम्पल्स। तो इसमें देखिए, जैसे कि ये देखिए कॉम्बाइंड रिएक्शन टू मोर सब्सटेंस, जैसे कि कॉम्बाइंड रिएक्शन में मैंने बताया था A प्लस बी मिला के CaB फॉर्म करते हैं, और वैसे ही इसमें होता है AB तोड़ के C फॉर्म होता है। जैसे कि इन दी डिकम्पोज रिएक्शन एनर्जी हीट जैसे कि मैं देखते हैं N2 प्लस H2 फॉर्म होता है NH3 और हीट भी जनरेट होती है। ये है कॉम्बाइंड रिएक्शन। जब NH3 में जैसे ही हम हीट डालते हैं तो वो N2 और N2 में दोबारा फॉर्म हो जाती है। ये है डिकम्पोज रिएक्शन। ये देखिए पहले ये था उससे ये फॉर्म हो गया, अब फिर दोबारा हीट डाली तो जो ये था उससे ये फॉर्म हो गया। ये हुआ ना रिवर्सेबल। तो हम लिख सकते हैं ये, इसके एग्जांपल आप ये भी देख सकते हो, H2O भी दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कह रहा है कि राइट वन दी इक्वेशन ऑफ डिकम्पोज रिएक्शन। हमें डिकम्पोज रिएक्शन के एग्जांपल्स देने हैं। सप्लाई एनर्जी सप्लाई में हीट लाइट और, यानी कि हमें देखा है थर्मोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस के हमें एग्जांपल देने हैं डिकम्पोज। तो हम पहले देते हैं थर्मोलाइसिस के। जब CaCO3 को हीट मिलती है तब वो बन जाता है CaO प्लस CO2 में कॉम्बाइन हो जाते हैं। जैसे ये है थर्मोलाइसिस। अब हम देखते हैं फोटोलाइसिस। जैसे ही AgCl को सनलाइट मिलती है, फोटो एनर्जी मिलती है, तो वो Ag में प्लस Cl2 में फॉर्म हो जाता है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे 2 लगाया गया है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। जब H2O में इलेक्ट्रिसिटी करंट पास किया जाता है तो वो H2 प्लस O2 में तब्दील हो जाता है। यहाँ पे 2 लगाया गया है इसलिए क्योंकि इसको किया गया है बैलेंस। अगर जो आपको बैलेंस करने के लिए नहीं पूछा गया हो तो आप सिंपल भी लिख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बिना समय वेस्ट किए। अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर जब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। आखिरी के 8 क्वेश्चन भी हम जल्द से जल्द कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा गया है कि हमें डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन मतलब इसमें हमें बताना है डिफरेंशियल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस और रिमूव अदर रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि इसमें सिंगल यानी कि एक कंपाउंड ही एक आइटम ही डिस्प्लेस होगा। जैसे एग्जांपल पर Zn प्लस SuSO4 CuSO4 जब रिएक्ट होते हैं तो बनता है ZnSO4 प्लस Cu। ये इसमें सिर्फ Zn और Cu ही रिएक्ट हुए। और डबल डिस्प्लेसमेंट में दो रिएक्शन होएगी, दो मतलब कि दो कंपाउंड या आइटम इजीली। द रिएक्शन इन विच टू compounds react with the other exchange form the new compound is called double displacement reaction। जैसे ArNO3 एक्वस में है जो
NaCl जो भी एक्वस में है वो जो होते हैं, जैसे Ar ने Na की जगह ले ली और Na ने Ar की, जैसे हो गया NaCl प्लस ArNO3, ये सॉलिड है और ये एक्वस। ये सॉलिड है इसलिए सारे एक्वस है तो ये प्रेसिपिटेट भी हो सकता है। तो हमने 13 क्वेश्चन भी देख लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है इफ़ यू फीलिंग द सिल्वर रिकवर द recovery of silver from the silver nitrate solution insoluble displace the copper metal, write the equation। हमें ये इधर इक्वेशन ऊपर दे रखी है, हमें इससे केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो हमें देखा है जब कॉपर एक सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करता है तो कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर फॉर्म होता है। जैसे हम लिखते हैं Cu कॉपर, जब जब AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करता है तो कौन सा कॉपर नाइट्रेट यानी कि CuSO4 ट्वाइस SO3 ट्वाइस और होता है सिल्वर यानी कि Ar। इसे बैलेंस करने के लिए सिंपली यहाँ पे और यहाँ पे 2 लगा दिया गया है। आप इसे बैलेंस करने के लिए नहीं बोला तो आप नहीं भी कर सकते। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कह रहा है कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या है और हमें उसका एग्जांपल देना है। A precipitate reaction is the reaction in which soluble ions to separate insoluble of mixed together form a insoluble compound that shield of soluble as a solid जो solid की तरह है, यानी कि that is insoluble compound is called precipitate। यानी कि जैसे आप पानी में मिट्टी घोलते कुछ कंकर वगैरह कुछ कई मिट्टी तो घुल जाती है, कुछ कंकर वगैरह नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स जैसे ही एक्वस में जाके यानी H2O में जाके नीचे बैठ जाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट और उसे हम इंग्लिश फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल होगा व्हेन द CO2 पास द लाइन वाटर टू मिल्की एंड वैन दी फॉर्म ऑफ, जैसे कि हम लाइन वाटर में CO2 पास करते हैं जैसे ही तो वो मिल्की सा फॉर्म हो जाता है। जैसे कि Ca लाइन वाटर है, CaOH ट्वाइस में CO2 पास करेंगे तो वो हो जाएगा CaCO थ्राइस प्लस H2O फॉर्म होगा। और इसमें प्रेसिपिटेट क्या होगा, अब हमें इसमें प्रेसिपिटेट हो सकता है सॉलिड, यानी कि ये सॉलिड है तो ये होगा प्रेसिपिटेट, इसलिए अब कर देंगे इसका नीचे की तरफ साइन। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये कहा गया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म टू गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीडाइज और रिडक्शन के गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के एग्जाम्पल देने हैं। तो हम पहले तो ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऐड ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऐड ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऐड ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या ऐड ऑफ हाइड्रोजन। तो देखते हैं पहले ऑक्सीडेशन के 2 एग्जांपल गेन और से। जब Mg प्लस O2 फॉर्म होता है तब Mg होता है, यहाँ से ऑक्सीजन रिडक्शन हो गए Mg के पास गई तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। और जैसे Cu प्लस O2 CuO, यहाँ से क्योंकि ये थे 2 ऑक्सीडेशन के एग्जांपल। देखिए यहाँ O2 से ऑक्सीजन निकल के Mg के पास गई, यहाँ से भी O2 से निकल के Cu के पास गई तो ये Mg और Cu हो गए ऑक्सीडाइज। अब देखते हैं रिडक्शन में मैंने बताया कि ऑक्सीजन रिमूव होना और हाइड्रोजन ऐड होना। जैसे देखते हैं रिडक्शन में CuO प्लस H2O जैसे ही फॉर्म होते हैं, Cu प्लस H2O फॉर्म होते हैं। CuO प्लस हाइड्रोजन गैस जैसे ही मिक्स होती है तो Cu यानी कि कॉपर प्लस वाटर फॉर्म होता है। ये देखिए यहाँ से ये जो O था ये ऑक्सीजन था, CuO के पास जो O था वो यहाँ से निकल के यहाँ से रिएक्टेंट साइड से निकल के प्रोडक्ट साइड में गायब हो गया और ये O गया कहाँ पे, ये वाटर के पास गया यानी कि हाइड्रोजन के पास गया। तो ये देखते हैं हम, या ये Cu तो है रिडक्शन, Cu है रिडक्शन और ये Hu है ऑक्सीडेशन। हमें रिडक्शन ही बताना था। वैसे ही Zn प्लस Cu पे जैसे हीट देते हैं तो वो तो Zn प्लस Cu बन जाता है। यहाँ पे Zn के पास रिएक्टेंट वाली साइड में ऑक्सीजन था और प्रोडक्ट साइड में नहीं, तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूवल हुआ है तो ये हो गया रिडक्शन। हमने दोनों के दो एग्जांपल देख लिए। हमने क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लिया है कंप्लीट। बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बहुत देखे आप, मुझे लगता है आपने नहीं देखा होगा, फिर से देख लीजिए। जैसे ये CuO से ऑक्सीजन रिएक्टेड साइड से प्रोडक्ट साइड में नहीं है, जैसे देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन में देखा CuO प्लस हाइड्रोजन गैस Cu प्लस H2O फॉर्म करते हैं। यहाँ पे Cu के पास
CO के पास ऑक्सीजन है पर प्रोडक्ट साइड में नहीं है, तो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ गायब हुआ है, यानी कि रिडक्शन हुआ है। वैसे ही यहाँ पे ZnO के पास ऑक्सीजन है पर प्रोडक्ट साइड में नहीं है, रिएक्टर साइड है पर प्रोडक्ट साइड नहीं है, तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूवल हुआ है और गया किसके पास है, C के पास। तो C क्या हो सकता है, C हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन, और इसमें हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया है कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ये हमें कह रहा है कि अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है जो उसका नाम है एक्स, उसको हीट करने पे इन एयर के साथ बिकम ब्लैक, वो काला पड़ जाता है उसका कलर। नेम द एलिमेंट, हमें उस कलर का नाम बताना है और उसका केमिकल फॉर्मूला भी। तो मैंने सोचा एक ही चीज़ है जो काली हो जाती है, वो है कॉपर। द एलिमेंट इज द ब्लैक ऑफ द कलर कंपाउंड इज अ कॉपर ऑक्साइड। जब सी यू ऑक्सीजन के साथ आता है ये ब्राउन होता है, तो ये ऐसे कॉपर ऑक्साइड ब्लैक में तब्दील होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइट जला देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे ही अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है वाई यू अप्लाई पेंट इन आयरन। हम आयरन पे पेंट क्यों करते हैं। एक तो उसे सुंदर बनाने के लिए, वो तो है साइंटिफिकली की है ये कि पेंट कवर इन दी सरफेस ऑफ आयरन एंड स्टिक। हम आयरन पे पेंट इसलिए करते हैं मॉइस्चर ऑफ एयर कैन नॉट अटैक दी आयरन प्राइवेसी रस्टिंग, कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर मॉइस्चर है जो वो उसके साथ रिएक्ट ना कर पाए और वो रस्टिंग ना कर पाए, यानी कि उसमें जंग ना लग पाए। जैसे कि आपको पता है जंग लगते ही लोहे की स्ट्रेंथ खराब हो जाती है, तो हम उसे स्ट्रेंथ से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं, उसे बाहर के मॉइस्चर से बचाने के लिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है ऑयल एंड पेंट कंटेन्स फूड आइटम्स। ये कंटेंट फूड आइटम है टू फुलाइड विद नाइट्रोजन। इसे हम नाइट्रोजन में क्यों करते हैं, जब करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर फैटी present of the fatty foods is oxidized compound which have a बैड स्मेल। यानी कि जैसे ही फूड 3-4 दिन, आप ब्रेड को 3-4 दिन रख के देखना, उसका स्मेल अजीब हो जाएगा। अगर आप उसे खा के देखोगे तो उसकी स्मेल गंदी सी आएगी, बहुत ही बेकार स्मेल आएगी, उसका टेस्ट भी एकदम खट्टा सा अजीब सा ही आएगा। गंदा सा खा के देखना मत बात तुम्हें मुझे मैंने पहले ही बता दिया कि वो कैसा होगा। ऐसे खाने से वो ऑक्सीजन से, क्योंकि वो ऑक्सीजन से फूड रिएक्ट हो जाता है, फैटी फूड, ऑयल या फैट फूड। इफ़ यू फूड रेंसाइड, वो रेंसाइड फूड हो जाता है। हम उसे बचाने के लिए उसके अंदर ऑक्सीजन फ्लूइड ऑक्सीजन डालनी, ऑक्सीजन कंटेनर में रखना होता है। जैसे आप चिप्स के पैकेट खोलते हो तो उसमें हवा होती है, कहते हैं वो ऑक्सीजन होती है उसे ज़रूरी रखने के लिए। इफ़ यू ऑफ जब उसमें नाइट्रोजन आ जाती है, नाइट्रोजन होती है उसमें, जब उसमें नाइट्रोजन आ जाती है तो ऑक्सीजन के वो ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाती है ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ फूड रेंसिडिटी। वो फिर रेंसिडिटी से फूड रेंसिडाइट हो जाता है। तो चलिए जो जिससे वो जैसे आपको पता है कि नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव है सबसे, तो फिर वो किसी फूड के साथ रिएक्ट भी नहीं करती। क्वेश्चन नंबर आखिरी, इसका आखिरी क्वेश्चन आ गया। अगर जो आपने अभी भी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मौका आपके पास आती है। अगर आप कर सकते हैं सब्सक्राइब तो प्लीज़ मेरे भाई जो भी देख रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं भी आपको सपोर्ट दिखाऊंगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, मैं उसी पे ही, भले ही आपका 1 कमेंट आए 2 कमेंट आए जितने मर्जी आए, मैं उसी पे ही वीडियो बनाऊंगा अगले दिन। तो चलिए 20 क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो ना। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद द वन ऑफ एग्जांपल। हमें इनको एक्सप्लेन करना है और एग्जांपल के साथ। कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन मैंने बताया था कि वो रस्टिंग हो जाती है, जैसे कि द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल कीप ओपन फॉर्म लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड कोरोजन। एक मेटल जब लॉन्ग टाइम तक रहता है, जब वो फिर मॉइस्चर और एयर के कंटेंट में आके एटमॉस्फेयर गैसेस के कंटेंट में आके, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट, वाटर वेपर एक्सेट्रा के सरफेस में आके मेटल की कवरिंग होती है वो ऑक्साइड हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है कार्बन सल्फेट एक्स्ट्रा, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और उसमें रस्टिंग आ जाती है, कोरोजन आ जाती है। जैसे कि हम खास आयरन के को रस्टिंग कहते हैं, उसमें जंग आ जाती है आयरन में, देखा है, उसकी स्ट्रेंथ भी ख़राब होती है मेटल की, इसे हम कोरोजन बोलते हैं। जैसे कि सिल्वर को जब हम हाइड्रेट सल्फेट से रिएक्ट करते हैं तो
सिल्वर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, जिससे उससे उसकी स्ट्रेंथ खराब हो जाती है, जैसे कि आप रिएक्शन देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी में हमें क्या रहता है, रैंसिडिटी इज अ वेरी जनरल term and it is a moisture journal meaning. It is referred to snobbing of food such as a way become under the अंडरसाइडमेंट, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जब रैंसिडिटी फूड ऑयल होते हैं, हम उसमें हाइड्रो नाइट्रोजन गैस डालते हैं ताकि वो किसी से रिएक्ट हो। फूड एक दो दिन तक जैसे ही ऑक्सीजन के कंटेंट में आ जाता है एक दो दिन तक, तो उसमें बैड स्मेल आने लग जाती है, उसमें अजीब से टेस्ट हो जाता है। देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइज रैंसिडिटी oxygen molecule react with earth's surface of oil and damage natural structure of वे उसकी नेचुरल स्ट्रक्चर बिगाड़ देता है। अ वे डैट कैन चेंज इज ऑर्डर, उसकी स्मेल में टेस्ट अलग हो जाता है, उसकी टेस्ट अलग हो जाता है। इस सरफेस वो होंगी वो अजीब सा ही बेकार सा हो जाता है। तो बहुत बहुत बधाई हो, हमने इसके इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, हमने इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, हमने पहला चैप्टर पूरा कर लिया साइंस का। इसके साथ बधाई हो। और अब आगे आपको कौन सी वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई कर लो ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और एक बात और, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं।